नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, अगर सुबह का भूला अगर शाम में घर लौट जाए उसका मतलब उसे भूला नहीं कहते। सेम टू सेम दोस्तों रूस ने किया है। देर आया है लेकिन दुरुस्त आया है। अब की बार वो बयान दिया है जिसे पूरे चाइना में खलबली मचा दिया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह हड़कंप मचा दिया है। रसिया ने साबित कर दिया है कि भारत मेरा पहले मित्र था, अब तो मेरा विशेष मित्र है। अब भारत के लिए हम कुछ भी करेंगे। चीन तो क्या, अमेरिका को भी हम अभी चेतावनी देते हैं कि भारत और इसका रिश्ता मत तोड़ना, ये आग से खेलने के बराबर है। और दोस्तों ये बात रूस के विदेश मंत्री ने कहा, बहुत कुछ कहा जिसे जान के आप लोग को आश्चर्य होगा। और हमारे देश में कुछ पत्रकार है, कुछ लोग हैं जो बोलता है कि भारत और रूस का रिश्ता खराब हो गया है, उस पर तो कड़ा तमाचा ही मरा है। आप लोग इसीलिए पूरा खबर देखिए और सुनिए, आपको जान के हैरानी होगा कि आखिरकार रसिया कितना बदल गया है, मित्रता के लिए कितना हद तक भारत का समर्थन कर दिया है। और दोस्तों चीन में आग लगा दिया है, पाकिस्तान का भी औकात दिखा दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले रसिया के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ी बात तो यह है कि उसमें भारतीय मीडिया ने रशियन विदेश मंत्री से पूछा कि आप बताइए वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है भारत और उसके बीच में जो हो रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, भारत रूस से S-400 मिसाइल खरीद रहा है और उस पर अमेरिका चेतावनी दे रहा है, प्रतिबंध का धमकी दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहता है। और इतना ही नहीं, आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि भारत आज पश्चिमी देशों का मोहरा बन चुका है, पश्चिमी देश भारत को यूज कर रहा है, आखिर आप किस कारण से बोल रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिए। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस पर जो बयान दिया ना उसके विदेश मंत्री, आपको जान के खुशी होगा और बोलेंगे कि हाँ भाई ये मित्र अब इस बार कह सकते कि फॉर्म में आ चुका है, मित्रता निभा रहा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री ने पहली बार ये कहा कि हम भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं, भारत मेरा पहले मित्र था और आज भी मित्र है। मेरा भारत से राजनीतिक और रणनीतिक दोनों साझेदारी है। हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से अच्छे मित्र है और रूस के दिल में भारत के लिए एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही महत्व है। रूस के लिए भारत हमेशा से दोस्त था और हमेशा बना रहेगा। और ख़ास तौर पे 2014 के बाद तो हम लोग के बीच में एक विशेष खास तौर पे रणनीति आ गया, मोदी जी से एक अच्छा दोस्ती हो गया। और ख़ास तौर पे 2014 के बाद भारत और रूस का विशेष मित्रता रहा है और वर्तमान में दुनिया उसे तोड़ना चाह रहा है, खासतौर पे अमेरिका से लेकर यूरोप उसे तोड़ना चाह रहा है, ऐसा होने नहीं देंगे। इन सब के अलावा उसने कहा कि आज हम लोग यूएन में मिलकर काम करते हैं, यानी कि हम भारत में मिलकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग ब्रिक्स में मिलकर काम करते हैं, हम लोग बहुत सारे संगठन में मिलकर काम करते हैं और पश्चिमी देशों का औकात दिखाते हैं। हम भारत के हर कदम में साथ देते हैं, भारत मेरा मित्र है। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे हाईटेक हो या फिर सैन्य क्षेत्र हो या फिर हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि हम दोनों का जो GDP है यानी कि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है, हर क्षेत्र में हम लोग मिलकर काम करते हैं। हम लोग एक अच्छा मित्र है। आखिरकार दुनिया में तोड़ने में क्यों लगा है। दोस्तों इस तरह का बयान रूस के विदेश मंत्री ने दिया और बोला कि ये मित्रता कभी कम नहीं होगा, आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, ये मित्रता बिल्कुल कम नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग आपस में मिलकर बहुत बातचीत करते हैं, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हम लोग हर मुद्दे बातचीत करते हैं। जिस मुद्दे को दुनिया बोलता है गंभीर मुद्दा है, उस पर हम लोग बिंदास बात करते हैं, मस्ती बात करते हैं। हमारा मित्रता कैसे खराब हो सकता है। उसने कहा कि जयशंकर जी मेरा तो अच्छा मित्र है, भारत तो मेरा अच्छा मित्र है। उसने यहाँ तक कहा कि हमने कई बार इंडो पैसिफिक पे भी चर्चा किए हैं, क्योंकि ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। दरअसल अमेरिका जिस इंडो पैसिफिक का बात करता है, ये अमेरिका का एक चाल है। दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इतना ही क्षेत्र नहीं आता है। अगर इंडो का बात करें तो संपूर्ण हिंद महासागर आता है, उसमें यहाँ तक कि पारस से खाड़ी भी आता है। इतना ही नहीं, पूर्वी अफ्रीका का कुछ सागर भी आता है। कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक इतना विशाल है, तो अमेरिका आखिर छोटे सा हिंद महासागर बात क्यों करता है, पूरे संपूर्ण विश्व को बात क्यों नहीं करता है। यानी कि पारस से खाड़ी की बात करे या फिर पूर्वी अफ्रीका की बात करे, सबका बात तो नहीं करता है। अमेरिका केवल यहाँ पे गेम खेलता है, केवल चीन को करने के लिए, 184 में चीन को भगाने के लिए ये रणनीति बनाया है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आगे है और भारत को अपने साथ ले जाना चाहता है। और बड़ी बात तो यह है कि खासतौर पे भारत के बिना अमेरिका का ये ग्रुप बिल्कुल ही बेकार है, यानी कि क्वाड बिल्कुल ही बेकार है। हमें पता है अगर भारत इस ग्रुप में ना जाएगा तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत से कुछ सोचे और खासतौर पे पश्चिमी देशों का और खासतौर पे जापान का, ऑस्ट्रेलिया का जो रणनीति है उसे बचे। ये लोग चीन को अपना दुश्मन मानता है और खासतौर पे 184 में चीन को खदेड़ना चाहता है, और इसी से हमें परेशानी है। आखिरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का ये क्या रणनीति है और भारत उसके साथ क्यों दे रहा है। दोस्तों ये बात कहा, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें विश्वास है कि
हम लोग मिलकर और क्षेत्र में काम करेंगे। और इतना ही नहीं, हम भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में यानी कि हिंद महासागर में खुले आम आवाजाही हो, किसी का भी रोक टोक ना हो। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे सब व्यापार करे, सब कुछ रहे। लेकिन ये जो क्वाड है ना, ये क्वाड बहुत ही आक्रामक तरीका से काम कर रही है, बहुत ही आक्रामक हो चुका है। और खासतौर पे अमेरिका ऐसा करवा रहा है, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जिससे यहाँ पे यह साबित होता है कि छोटे मोटे देश का कोई वैल्यू ही नहीं है। खासतौर पे आसियान कंट्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, सब उसे इग्नोर कर रहा है। और खासतौर पे अमेरिका अपना दबदबा दिखा रहा है और पूरे हिंद महासागर यानी कि इंडो पैसिफिक का अपने आप का बॉस कहला रहा है। इसी से हमें प्रॉब्लम है। साथ ही उसने यहाँ तक कहा कि हमने आज से कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, खासतौर पे पश्चिमी देश के बारे में, भारत के बारे में बयान दिया था, उस पर भारत में बहुत ज़्यादा राजनीति हुआ था, ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया था, टीवी डिबेट का मुद्दा बन गया था। और खासतौर पे भारत में आम लोग बोला था कि रूस विलन है, रूस से नज़दीकी मत रखो, रूस भारत को यूज कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा बदनाम कर रहा है, हम ही भारत का असली मित्र है और हमेशा बना रहेंगे, भारत से हम सच्चा मित्रता चाहते हैं। खासतौर पे मीडिया वालों भड़का रहा है। दोस्तों, उनका कहना है कि आने वाले समय में हर मुद्दे पे भारत का साथ देंगे। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि आज जो महल बना हुआ है भारत और चीन के बीच में, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझ जाए, आपस में भारत और चीन बैठ के बात करें। और एक तरफ जहाँ मेरा सच्चा मित्र भारत है, दूसरी ओर मेरा भाई चाइना है, हम दोनों को सुलझाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एशिया में शांति रहे और आने वाले समय में एशिया पूरी दुनिया में तरक्की करे। और पश्चिमी देश यही चाहता है, वो चाहता है कि आज पूरे एशिया उलझे, आपस में लड़े और पश्चिमी देश का फिर से इन्फ्लुएंस बढ़े, फिर से दादागिरी बढ़ जाए। रूस का कहना है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम अपने भाई और दोनों को समझाएंगे। अब आप पूछेंगे, रसिया आखिरकार रातों रात कैसे पलट गया? जो रसिया चीन को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के लिए बोला था कि पाकिस्तान को हम हथियार तक दे देंगे, आखिरकार वो रसिया क्यों पलट गया? क्या कारण है? दोस्तों, सिंपल सी बात है, रसिया को पता है कि अगर भारत से मेरा मित्रता खत्म हुआ, भारत से हम लोग दूर हुए, यानी कि आपस में भारत से हमसे उलझ गए, तो आने वाले समय में दोनों को नुकसान होगा। रूस जानता है कि हमें तो नुकसान होगा ही होगा, भारत को भी नुकसान होगा और आने वाले समय में इसका फायदा कहीं ना कहीं चीन को मिलेगा और हम चीन पे निर्भर हो जाएंगे, फिर चीन मेरा यूज करेगा। और दोस्तों, वर्तमान में ऐसा साबित भी हुआ है। अब जानते हैं, रसिया ने पाकिस्तान को वैक्सीन दिया था, यानी कि स्पुतनिक 5, लेकिन पाकिस्तान ने पहले रसिया वैक्सीन को भगा दिया, बोला कि हम आपका वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, हम तो चीन से खरीदेंगे। यानी कि रूस को बड़ी तरह से दोस्तों बेइज्जती किया था। कह सकते कि रसिया को ये बात का उम्मीद नहीं था। इतना ही नहीं, रसिया को लग रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत से हम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे तो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना सब मेरा उपयोग करेगा, सब मुझे यूज करेगा और केवल हम पूरी तरह से अलग थलग हो जाएंगे। वर्तमान में आज क्या है, पूरी दुनिया जानता है कि भारत उसके साथ है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत जिसका साथ दे तो समझो उसका ऑटोमेटिक इज्जत बढ़ जाता है। सब जानता है कि भारत का लोकतांत्रिक सबसे अच्छा है और भारत दोस्तों जल्दी किसी का साथ देता नहीं है, किसी मुद्दे पे बोलता नहीं है। लेकिन भारत ने हर बार उसको केवल समर्थन ही दिया है और क्रीमिया मुद्दा पे केवल साथ ही दिया है। तो रूस चाहता है कि ये न छूट जाए और हमारा हथियार बिकना बंद हो जाए और हमने जो भारत का दिल दुखाया है उससे भारत के लोग हमसे नाराज न हो जाए। इसीलिए दोस्तों रूस के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है।